नहीं नमाज 1:30 बजे नहीं, नमाज 2:30 बजे है जी। हमने 1:30 बजे दुआ करनी है। 1:30 बजे दुआ है ना? जी इंशाल्लाह। तो ज़ाहिर है फिर उससे पहले ख़त्म होगा, जी तो ख़त्म शरीफ भी होगा, जी। सलाम भी होगा। अच्छा, बिस्मिल्लाह। नहीं जी, अल्लाह खैर फरमाए। फिलहाल बेहतर है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इत्रतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। शौक़ तवज्जो और अदब से अर्ज़ कर लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। मीज़बान मुहतरम गिरामी मर्तबत इज़्ज़त माब पीर तरीक़त हज़रत साहिबज़ादा मोहम्मद ज़ुन्नूरैन साहिब अलमारूफ पीर मदनी सरकार दामत बरकातुहुल आलिया, आपकी वालदा मुहतरमा मरहूमा मग़फ़ूरा, अल्लाह उनकी कब्र पे अनगिनत रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए कि चेलम के मौका पर मुनक़्क़द होने वाली इस दुआया बज़्म खैर में मौजूद तमाम सूफ़िया हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़, ज़ी इज़्ज़त सादात किराम, मेहमानान गिरामी, बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, प्यारे प्यारे बच्चों, 1:30 बजे दुआ का वक्त है और यकीनन मैं 10 मिनट सलाम और ख़त्म शरीफ और दुआ के लिए छोड़ूंगा। उस वक्त तक जो मेरा नसीब है वो मैं आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। मालिक कायनात जल्ल जलालुहु हम सब को चेलम पाक की इस दुआया मजलिस में ऐसी मुबारक और पुरखुलूस नीयतों के साथ शामिल रखे कि जिनके नतीजे में हमें भी मरने के बाद ऐसी ही पुरखुलूस दुआएं और तकरीबात खैर की नसीब होती रहे। बिस्मिल्लाह जी, इधर आ जाओ दोस्त सारे, आ जाओ आ जाओ। नहीं इतना जो पेंडा कटिया ने 2 कदम और चढ़ जाओ, खैर आ जाओ। मुझे चूँकि गुंजाइश दी गई है कि जो तबीयत चाह रही है वो बयान करें, और ईसाल सवाब की हर मजलिस में ईसाल सवाब के मसले ही बताते रहना ज़रूरी नहीं होता। इन मौक़े से फ़ायदा उठाते हुए
ज़रूरत के तहत कोई भी ऐसी बात की जा सकती है जिसमें सवाब हो, ताकि वह बतौर ईसाल पेश की जा सके। मैंने वहदहुल्ला शरीक जल्ल जलालहू का जो फरमान पाक तिलावत करने की सआदत हासिल की, उसी के ज़िम्न में चंद कलिमात खैर पेश करूँगा इंशाअल्लाह। तबीयत के, फ़िक्र के, मिजाज के, आदात के हलाली बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने वालिदैन की बात को तवज्जो से सुने और उनमें किसी किस्म का शक न रखें, और अगर कोई हुक्म उनके नाम जारी हो तो उस पर अमल करने की अज़ बस कोशिश करें। मिजाज, फिक्र, नजरिए, सोच के हलाली मुरीद के लिए ज़रूरी है कि वह अपने शेख की बात को तवज्जो से सुने, और अगर शेख की तरफ से कोई हुक्म जारी हो तो उस पर पूरी दिलजमी इखलास के साथ अमल की कोशिश करें। फिक्र, सोच, तबीयत, नजरिए के हलाली उम्मती के लिए ज़रूरी है कि वह अपने नबी, अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को गौर तवज्जो से सुने और सरकार के हुक्म को और हुजूर की तबीयत को खुश करने वाली हर बात को मरने से पहले उस पर अमल करने की कोशिश करें। लेकिन ध्यान रहे, मैं इस वक्त औलादों के लिए उनके वालिदैन की बात, मुरीदों के लिए उनके शेख की बात, उम्मतियों के लिए उनके रसूल की बात नहीं पेश करना चाह रहा, बल्कि मैं बंदों के लिए उनके माबूद की बात पेश करना चाह रहा। मैं मखलूक के लिए उसके खालिक की बात कहना चाह रहा हूं। मैं मोहताजों के लिए दाता की बात सुनाना चाह रहा हूं। मैं बेकसों एक एक सांस के जरूरतमंदों के लिए उसकी बात सुनाना चाह रहा हूं कि जो रात की गहरी नींद में भी अपने कर्म से सांसों की डोरियां चलाए रखता है। जरा मुस्कुराएं, खुश होके बैठे, जन्नत के बाग में बैठे आप, उदासी का कोई करीना है नहीं। अगर आपको याद हो कि आप कहां बैठे हैं तो ये जन्नत का बाग है, अल्लाह का घर है। बंदा वजीर के घर घुस जाए तो सेल्फियां बना बना के मर जाता है। अगर किसी और उससे बड़े के घर चला जाए तो कमीज तंग होने लगती है। हम घंटों तक मस्जिद में बैठे रहते हैं और ये ख्याल ही नहीं आता कि कहां बिठाया है मुकद्दर ने, किसके मेहमान हैं और कौन मेजबान है और कौन अता करने वाला है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं बात करना चाह रहा हूं कायनात के खालिक की, बात करना चाह रहा हूं खुदाई के परवरदिगार की, बात करना चाह रहा हूं उस करीम की जिसने ईमान वालों के लिए कयामत तक एक इज्तिमाई अम्र जारी फरमाया है। हनफी अभी वजूद में नहीं आए थे, इसलिए कि इमाम आजम अबू हनीफा की अभी विलादत न हुई थी। आप मकामे मुजद्दियत पर, मकामे इज्तिहाद पर फायज न हुए थे। अभी मालिकी वजूद में नहीं आए थे, इमाम मालिक का वजूद अभी मौजूद नहीं था। अभी शाफई नहीं आए थे, इमाम शाफई अभी पैदा भी नहीं हुए थे। अभी जनाबे वाला मालिकी नहीं आए थे, इमाम मालिक की अभी विलादत ही नहीं हुई थी। कादरी भी नहीं थे, पीराने पीर का भी वजूद न था, सोहरवर्दी भी ना थे, सैयदना शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी अभी उनकी विलादत ही ना हुई थी। चिश्ती नाम का कोई बंदा भी ना था, इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज भी दुनिया में मौजूद न थे।
अभी नक्शबंदी नाम का भी कोई बंदा ना था, इसलिए कि सैयदना बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी भी मौजूद ना थे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब आमिना के लाल थे, उनके साया खत्म नबुव्वत में ईमान वाले थे। लकीर की फकीरी छोड़ो, अपने अपने कुएं का मेंढक होने से बचो। आओ कुरान के आफाकी पैगाम की तरफ चलें, आलमगीर पैगाम की तरफ चलें। मेरा रब ईमान वालों से मुखातिब है। जमात की बात नहीं हो रही, सिलसिलाए तरीकत की खसूसियत बयान नहीं हो रही, किसी नज्म और तंजीम की बात नहीं हो रही, किसी जमात मखसूसा की बात नहीं हो रही। बात हो रही है ईमान वालों से। न अमीरों से बात हो रही है, न गरीबों से, न बड़े कबीले वालों से, न छोटे कबीले वालों से। चाहे महल्लों में रहता हो, अरबों का मालिक हो, चाहे कुटिया में रहता हो, या पत्थर की सिल पे बैठा अयाम हयात गुजार रहा हो, जिसके पल्ले ईमान है, कमली वाले के रब ने उस ईमान वाले को याद फरमाया है। अल्लाह आपको सेहत दे तो एक मन में मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहें। उदास चेहरों से ऐसी बातें नहीं होती, जरा मुश्किल हो जाता है। वो तो मैं तो इस मिजाज का आदमी हूं कि मैं तो उदास चेहरे से पता कभी नहीं पूछता। और मुझे मेरे बुजुर्गों ने बता रखा है कि उखड़े बंदे को पता ना पूछी के पता और रोलेज किधरे उधर कट छुड़ाई। तो मैं तो एड्रेस उस बंदे से पूछता हूँ जिसके चेहरे पे इत्मीनान महसूस करता हूँ। तो अल्लाह की बात उस बंदे को कैसे सुनाई जा सकती है जो उखड़ा हुआ बैठा हो। दुआ भी हो जासी, लंगर भी खासा, नमाज भी मेरे नाल पढ़सा, खैर हो सी। तुसा थोड़ा जिहा इंटरनेट अपना अपना नेटवर्क मेरे नाल मिलान दी कोशिश करो। तुहाडे मेरे सिग्नल जदों एक हो गए तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाना। तवज्जो मेरी जान, मेरे मालिक जल्ला जलालुहु का इरशाद गिरामी जरा गौर करो। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। हुक्म नमाज आया, 5 औकात का तयन हो गया। हुक्म ज़कात आया, साल का तयन हो गया, मिकदार का तयन हो गया। हुक्म हज आया, अय्याम का तयन हो गया, मकामात का तयन हो गया, अफ़ालो हरकातो सकनात का तयन हो गया। हज का हुक्म आया, शराइत बयान हो गई, मकवा के बयान हो गए। लेकिन जब बात आई जिक्र की, जब बात आई जिक्र की, मेरा रब फरमाता है फज़कुरूनी। अब जरा सीखते हुए एक बात समझने चाहिए। मुजद्दिदीन हजरात मुझ पे कोई फतवा ना लगाए, मैं बात सिखा रहा हूँ, सीख रहा हूँ। फज़कुरूनी फे हर्फ अलग गे, उज़कुरू अमर अलग गे, नी एक खूबसूरत इजाफत अलग गे। हुण सारियां दा तर्जुमा इकट्ठे करके सुन लो। मेरा मालिक फरमाता है वक्त जाया न करना, वक्त जाया न करना, वक्त जाया न करना, वक्त जाया न करना। ये फजर जोर असर मगरब की बात नहीं, वक्त जाया न करना। ये सहर और इफ्तार के अंदर बंद रोजे की बात नहीं, वक्त जाया न करना। ये मकाम खास पे जाके अरकान हज अदा करने की बात नहीं, वक्त जाया न करना। फज़कुरूनी बस तुम जिक्र करो मेरा, याद करो मुझको। रब्बा कब याद करें, रब्बा कब याद करें, रब्बा कब याद करें। नमाज का तयन हो गया, अरबी जुबान में कयामत तक पढ़ी जाएगी, किसी और जुबान में जायज नहीं। रोजा नहीं रखा जाएगा, वक्त से आगे पीछे खराब हो जाएगा। हज अपने मखसूस अय्याम और मकामात पे अदा किया जाएगा, दिन और जगह नहीं बदली जा सकती। ऐ अल्लाह जिक्र किस बोली में करें? फरमाया अरबी में करो, उर्दू में करो, पश्तो में करो, पंजाबी में करो,
मां बोली में करो, और नहीं बोल सकते, गूंगे हो तो दिल की धड़कनों को आजमाओ। अगर लब नहीं हिलते, धड़कने अगर जारी हो गई, तो भी मैं तुम्हारा हदिया कबूल फरमा लूंगा। कि ये सुभान अल्लाह, ये जिक्र खुदा है। बोलिए, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह। तवज्जो मेरी जान। फज़कुरूनी, बस तुम जिक्र करो मेरा, जिक्र करो मेरा। कहां उलझ गए कि नक्शबंदी हैं तो जिक्र करेंगे, कादरी हैं तो जिक्र करेंगे, चिश्ती हैं तो खाली कवाली सुन के गुजारा करेंगे, फलां हैं तो फलां दिन करेंगे, फलां हैं तो फलानी शब करेंगे, फलां हैं तो फलां वक्त रख के करेंगे। फज़कुरूनी, तवज्जो करो मैं क्या कह रहा हूं। फज़कुरूनी, फज़कुरूनी। अब जिक्र की अनगिनत नौइयतों में अल्लाह का नाम जपना भी जिक्र है, उसकी सिफात का तज़किरा करना भी जिक्र है, लेकिन ये भी रब की याद है कि मैं बयान करने बैठ गया, मेरा दिल मुसलसल कहता चला जाए, या अल्लाह गुफ्तगू जाया होने से बचा लेना। अल्लाह नियतों के हमनों से बचाना, बदनीयते से बचाना, जनाबे वाला तकब्बुर से बचाना, जर परस्ती की नऊसत से बचाना, नफ्स परस्ती की जलालत से बचाना, जमीर फरोशी की खजालत से बचाना। या अल्लाह जब तक तेरे बंदों के सामने बैठा हूँ, तेरा पैगाम सुना रहा हूँ, अल्लाह ये तौफीक अता फरमाए रखना कि मेरी जुबान से निकले हुए अल्फाज दाएं तरफ लिखे जाते रहे। मैंने एक मजमे में तकवा पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा मुझे अपनी गुफ्तगू के दौरान भी तकवा चाहिए, आपको अपनी नमाज के दौरान भी तकवा चाहिए। सोशल मीडिया के एक सवार मौलाना साहब वो बाद में मुझसे पूछते हैं, वो अजीब जी गल्लां कीतियां समझ नहीं आई। मैं आख्या मैं गल्लां तां अजीब कीतियां कि मैं जमाना अजीब पाया। तुसीं हो जमांदरू गरीब, ना रजे हो ना रजसो, ना मुसीबत पूरी हो सी, मैं जरा जमाना अजीब जिहा पाया है। भाईजान बात यह है कि एक नमाज वो पढ़ता है जो मोमिन हो, एक नमाजी वो है जो मुनाफिक हो। ये नमाजी मुनाफिक कौन सा होता है, नमाजी मोमिन कौन सा होता है? मोमिन नमाजी वो होता है जो अल्लाह के लिए नमाज पढ़े। तो जब अल्लाह के लिए पढ़ेगा तो कयाम में अल्लाह याद होगा या नहीं, रुकू में अल्लाह याद होगा या नहीं, सजदे में अल्लाह याद होगा या नहीं, तशहुद में अल्लाह याद होगा या नहीं। और मेरा तो विजदान ये कहता है कि जो रब के लिए नमाज पढ़ता है वो कलिमाते तशहुद पूरा करने के बाद उसके दिल की धड़कन ये कहती है, अल्लाह सोनिया मजबूर आ कि हुण सलाम आखना कमली वाले दी सुन्नत है, वरना दिल नहीं करता कि तेरी मुलाकात मुक जाए। है नहीं? तवज्जो मेरा सोना। और जो नमाज इसलिए पढ़े कि अच्छा मशहूर हो जाऊं, नेकोकारों में नाम आ जाए, दुनिया मेरी तारीफ करे, लोग मुझे नमाजी नमाजी कह के पुकारे, लोग मुझ पर एतबार करें, इसकी नमाज तकवे से खाली है। अगर नमाजी को नमाज में तकवा चाहिए तो मौलवी साहब तकरीर करने के दौरान कैसे बच सकते हैं तकवे की छांव में रहने से? अहम तरीन इबादत है नमाज। अगर नमाजी को नमाज पढ़ते हुए तकवा चाहिए तो रोजेदार कैसे फिर तकवे के साए के बगैर रोजा तोड़ चढ़ा सकता है या मकबूल करा सकता है? कल परसों में एक साहब मुझे कहते हैं जी जुम्मे को, कहते हैं जी वो 600 हाजी शहीद हो गए, उनके लिए दुआ फरमाया। मैंने कहा मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, या अल्लाह जिन्हें मार गए उन्होंने उससे मगफरत फरमा। कौन शहीद होया कि दी दौलत लाल है, केड़ा उसे फोटो खिंचवाण गया, केड़ा लोगों हाजिया खुआण गया।
शहीद तो ही होएगा ना, अल्लाह की बारगाह शहीद है। इश्तिहारी शहीद ते शहादत ते कोई शहादत नहीं। वैसे भी शहादत असल तो एक ही है, बाकी तो शहादत जुमरन सारे, असल शहादत एक ही है। जरा तवज्जो फरमाओ। हाँ तवज्जो मेरी जान। फज़कुरूनी, तुम याद करो मुझे, जिक्र करो मेरा, नाम जपो मेरा। रब का नाम जपना है तो उससे पहले खूबसूरत बात याद आई, सुनते जाओ। मेरे मालिक जल्ला जलालुहू ने अपने प्यारे खलील जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रब के साथ जो मोहब्बत, जो चाहत, जो वरफ्तगी का ताल्लुक, जो बंदगी का प्यार अल्लाह की बारगाह में इन्हें हासिल था, उसका इजहार करने के लिए और जनाब खलीलुल्लाह के खलीला होने पर मोतरिज इबलीस और इबलीस के टट्टू चेलों की तस्कीन के लिए अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया, मेरा खलील सहरा में है, बकरियां चरा रहा है, जाओ मेरे प्यारे खलील के सामने बशर की शक्ल में पहुंचो और करीब खड़े होके हाल चाल ना पूछना, तवज्जो अपनी तरफ रागिब ना कराना, बस पहुंचते ही मेरा नाम जपो अल्लाह। फरिश्ते ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम की पास खड़े होके रब का इसमें पाक जपा अल्लाह। जनाबे खलील ने अपने महबूब का नाम सुना, महबूब का नाम सुना, महबूब का नाम सुना। नबी मोमिन ही नहीं होता, नबी ईमान की बुनियाद होता है। नबी मोमिन ही नहीं होता, नबी मोमिन होने का सबब होता है। नबी मोमिन ही नहीं होता, नबी के सदके ईमान की दौलत हासिल होती है। और जब मोमिनों की तारीफ मेरे रब ने यूं की, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, पानी मंगवा लो किसी को, सादा जा पानी मंगवा, सादा हक चार यार या अली जिंदाबाद। इलेक्शन एक पार्टी जोर ला के नारे का जवाब न दी ताकि दूजे ते असर पवे, तो जोर ला के नारा मारो ताकि इबलीस ते असर पवे, ताकि ख्वाहिश नफ्स जेर होवे, उस मेहरबान का नाम बुलंद होवे, ओदे महबूबा का नाम बुलंद होवे, ते अल्लाह सानू इज्जत दी खैरात अता फरमाए। सारे बोलो निक्के बड़े सारे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सुनो, अब उस फरिश्ते ने जब रब का नाम जपा ना अल्लाह, आपका हुक्म मैंने सुन लिया, वो कहीं एडजस्ट करूंगा तो होगा, क्योंकि मैं बड़ा बाज़ौक़ सा आदमी हूँ, मैं दूध पत्ती में दही मिला नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, दोनों हलाल चीज़ें। तो वो कहीं एडजस्ट हो गया तो मैं जरूर पेश कर दूंगा, वरना छिक तरू के शेर तो वो पड़ा जिस दिहाड़ी लाने से निकला हुआ है। हाँ, पुठियां सीधियां शाना भी वो बयान करा जिस कुछ लै कई जनानी की पेश करना वाला है, उन पैसे ले आए। तो हमारा तो ऐसा ना कोई सिलसिला है ना कुछ, जब से पैदा हुए उस वक्त से अमीर हैं। तुहानू गल नहीं समझ आई? मैं जदों जमया मेरी मां का सीना भरिया सी मेरे रिज़्क नाल, मैं गरीब कित्थों आया? सदके जावां, तुसां खाली गिण गिण के अमीर हो सो गल, बाकी तुहानू अमारत गुरबत की गल नहीं समझ आ रही। गिनतियां दी मोहताज कौम कदों जाने पर राज़क दा तकसीम रिज़्क दा सिलसिला केवे। मैं जदों जमया उस वेले अमीर सां, इस वास्ते कि मैनू भुख बाद च लगी है, मेरी मां दा सीना रब ने मेरे रिज़्क नाल पहलों भरिया। तो जे तां खाण वाला मौजूद ही ना होवे, रिज़्क पहले मौजूद होवे, तो अमीर है या गरीब है? ए माले नारा नहीं यार, इसलिए तेरे सीने च अग लगी नारा मार छोड़। तवज्जो, उसने जब जनाब का नाम लिया ना अल्लाह, तो जनाब खलील के कलेजे में ठंडक पड़ी। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से इश्क करते हैं, इसलिए कि जब मोहब्बत अशद हो जाए और हदों को तोड़ डाले तो फिर मोहब्बत नहीं रहती, वो इश्क का रूप धार लिया करती है। तो फिर
अगर माशूक को आशिक का, आशिक को माशूक का नाम, तो फिर रास आता होगा ना जी। तो जनाब खलीलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के बंदे तूने मेरे रब का नाम सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, कलेजा ठंडा हो गया, एक बारी फेर ना। उसने कहा बाबा जी पहले तो मैं अपनी मर्जी नाल ना के देना, ते हुण तुसां दी फरमाइश ते ना लै रहे हैं, ते फरमाइश ते जिहड़ी गल कीती जाए उस ते पैसे लभने चाहिए। ये फलां की फरमाइश है, ये फलां की फरमाइश है, ये फलां की फरमाइश है, ये फलां की फरमाइश है। कदी बंदा बगैर पैसियां तू अल्लाह रसूल की फरमाइश ते भी कुछ आख छोड़े। हर काम पैसे नाल ही नहीं पूरा होता, बहुत सारे काम अल्लाह रसूल की तवज्जो नाल पूरे हो जाते। अच्छा उसने कहा देंगे क्या? आपने फरमाया आधी बकरियां तुम्हारी, एक मरतबा रब का नाम सुनाओ। कितनी कितनी बकरियां कितनी? तवज्जो करो जरा, ना कितनी बारी लेना है? एक बारी। उसे एक बारी फिर ना लिया, अल्लाह। जनाबे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर कलेजे में ठंडक महसूस हुई। फरमाया सोनिया एक बारी फिर। उसका जनाब अब क्या मिलेगा? फरमाया जो बाकी बकरियां बची हैं वो भी ले जाओ, मुझे मेरे रब का नाम सुनाओ। इत्थे मुसलमान ग्रामों में उठ के जमीन सी पै के चा गई, किधरे किसी कंपनी ने लै ली, अच्छे पैसे मिल गए, शहर च आ गए, ते आन के प्रॉपर्टी डीलर नूं आन के कहंदे जे 50,000 कमीशन बनदी ते 70 देसां, पर घर मसीत तू दूर होवे, ते घर मसीत तू दूर लैके ते फिर जने दा पुत्र बरकतां ली तवीज़ दा अला अमी पीर ढूंढदा पिया, वे किहड़े पीर कोल बरकतां ला तवीज़ मिलसी। बंदे दा पुत्रा एडा लानती तू पैदाइशी, हुण किहड़े पीर दे तवीज़ तेरे रस्ते बरकत होनी है? जबकि हमने जिन माओं का दूध पिया, जिन बापों का खून हमारी रगों में है, वो खुश हुआ करते थे और लोगों से फख्र से कहा करते थे बंदा तो बड़ा माड़ा जिया, तो मैं इंसान तो बड़ी कमजोर जिया, लेकिन अल्लाह का बड़ा फकर शुक्र है मेरा ते मसीत दी कंध आपस में मिलती जुलती है। जरा तवज्जो चाहिए। उसने कहा जी मैं फिर अल्लाह का नाम लूं तो देंगे क्या? फरमाया बाकी बकरियां भी ले जाओ। उसने फिर कहा अल्लाह, बाकी बकरियां भी हो गई। आपने फरमाया अल्लाह तुझे खुश रखे, एक मरतबा फिर मेरे रब का नाम मेरे सामने जप। उसने कहा सरकार बकरियां तो मुक गई, उनके देसो। फरमाया बकरियां तो खत्म हो गई हैं, लेकिन तुझे शायद बकरियां चराना ना आती हो, खिदमत में मुझे रख लेना, लेकिन मुझे मेरे रब का नाम सुना। आओ जरा खलीलुल्लाह की रूह की तवज्जो हासिल करते हुए, फज़्कुरूनी पे अमल करते हुए, आका हुजूर की शान खत्म नबूवत के साए में रहते हुए जरा मिल के कह दो अल्लाह अल्लाह करिए ता गल बन दी। अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 करिए ता गल बन। हे मुर्शिद कामिल फड़िए ता गल बन दिए, मुर्शिद कामिल फड़िए ता गल बन दिए, मुर्शिद कामिल फड़िए ता गल बन दिए। अल्लाह 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 करिए ता गल बन दिए। बोलो अल्लाह 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 करिए ता गल बन दी। ये मुर्शिद का अकल मंदानू पुठिया अकला ले डुबिया, इश्क दी पौड़ी चढ़िए ता गल बन दी, इश्क दी पौड़ी चढ़िए ता गल बन दी, इश्क दी पौड़ी चढ़िए
दावा इश्क का करना ये और बात है, अमल नाशक होना ये और बात है। इनको थोड़ा कम करो बच्चे। दावा इश्क का करना ये और बात है, अमल नाशक होना ये और बात है। और मैं दौरे हाजिर में दो ही इश्क वालों को जानता हूं, तीजा जब सामने आया तो नाम लेने में बखीली नहीं करूंगा। एक आशिक को खादिम हुसैन रज़वी कहते हैं और दूसरे आशिक को मुमताज हुसैन कादरी कहते हैं। बाकी तू के मैं कैसे सारे ख्वाब देख दिया। मौलवी अगर नबी दा आशिक है तो 12 रबीउल अव्वल ते 11 रबीउल दी दरमियानी रात ज्यादा कीमती क्यों बेचता है? इश्क तो आखिरी हद है। मुझे तो किसी ने बताया कि पुत्र मोहब्बत से पहले बात बनती नहीं, इश्क हो जाए तो पल्ले कुछ बचता नहीं। ये वड्डी रात है जी, ये तो तुम दे दे सा पर खर्चा ज्यादा हो सी। ये आशिक है। तुसी खरीदने वाले जित गए हो, असी वेचने वाले समझ नहीं पाए। तुसी जो कहते हो मैनू बाकायदा लफ्ज सुनाई देंदे, तुसी कहते हो शोधिया लै लख ही लै पर नबी दा नाम ते सुना। शोधिया जी उंज तेरा मुंह नहीं खुलता तो पैसा ही कहनो, जो दिल करदा उतने कहन पर सोने दी गल ते सुना। तुसी खरीदार जिते हो, तुहाडा कोई मसला नहीं। असी वेचण वाले कमीने आ, सानू नहीं पता बस नाम किदा है, तारीफ किदी है ते जश्न मिलाद किदा है। जब किसी शख्स ने आपको कह दिया कि मिलाद शरीफ है तो फिर क्यों पूछते हो आप कौन है? वो बता रहा होता तो आप बता तो रहा है मैं कौन हूं। कभी सिखा यहूदियां चूड़ियां मुनाफिका भी मिलाद मनाया तो जो कह जो रहे जी मिलाद मनाना, फिर पूछण दी तुक क्यों नहीं, तू कौन है? नहीं तो गल समझ आई शायद। हुण हजार एक पासे है, बेचे बूढ़ा मौलवी एक पासे है, लोग तो हजार दी सुन सकना। तवज्जो करो, इश्क किसी और चीज का नाम है। और मैं दौरे हाजिर में सिर्फ दो इश्क वालों को जानता हूं। तीसरा जो मेरे सामने आया, मैं नाम लेने की बखीली नहीं की, आपके हुक्म पर मैंने नाम नहीं लिए, ना आपकी फरमाइश पे लिए, मेरे दिल की आवाज है। और ये मेरा अखलाकी फर्ज बनता है कि मैं इश्क वालों का तारुफ आपके सामने पेश करूं ताकि इश्क की तारीफ का तयन हो। और फिर जो मेरी तरह के जनाब इंजे सज्जे खब्बे टामे टाइयां लाने वाले जनाब विच इश्क का नाम लैके वड़न, इन्हां दा नतारा होवे। इश्क दी पौड़ी चढ़ी है तां गल बनदी है, अल्लाह 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 करिए तां गल बनदी। अज माई साहब दे खत्म दी नशिस्त ये सबक लैके जा, 100 गल्लां दी इको गल तनवीर मियां, सच्ची तौबा करिए तां गल बनदी, सच्ची तौबा करिए तां गल बनदी है, सच्ची तौबा करिए तां गल बनदी है। अल्लाह 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 करिए। और बहुत सारे लोग अजा इस वास्ते चुपन के जी मैंने तो पीरा को नहीं आख्या वाला अल्लाह का, या पीरा जी तस्वीर देती है तो मगर तुम बात पढ़नी है। अल्लाह दे बंदे मैं ईमान वाले नाल गल कर रहा। इतना पीर मुरीद का मसला ही नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दा ऐलान उस वेले होया जदों कमली वाले दी छां तले सहाबा सन ते अहले बैत सन। मैं पहले बड़ी वजात नाल गल की है भाई हनफी शाफई हमली मालकी चिश्ती कादरी नक्शबंदी सोहरदी ये बात दी मखलूक है, गल ईमान वाले नाल हो रही है। और अब आप पीर की तलाश में ऐसे ही बगैर जिक्र किए मर जाओगे, ये भी कोई जिंदगी है कि बिना जिसका दिया खाए। देखो मुझे हुजूर का एक फरमान याद आ रहा है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रब से इसलिए प्यार करो कि वो तुम्हें रिज्क देता है। क्योंकि सरकार को मुझ जैसे बेखबरों का और कम सरफों का भी इल्म है ना कि चलो मतलब ने जोर तई करो शोदे हो तो कम से कम ओदी गल क्यों नहीं करते जो टुकड़ देंदा है। जे को अदले बदले दे चक्कर ही सारी जिंदगी पे हो तो कम से कम ओदा नाम तो जपो ना जो रोटी देंदा पिया।
मेरे हुजूर ने फरमाया रब की को से प्यार इसलिए करो कि तुम्हें रिज्क देता है। तवज्जो, फरमाया मुझसे इसलिए प्यार करो कि मेरा रब मुझसे प्यार करता है, और मेरे सहाबा से इसलिए प्यार करो कि मैं अपने सहाबा से प्यार करता हूं। फिर कहो सुभान अल्लाह जरा मुस्कुरा के। अब सुनो, मैं एक जामे बात कह करके आगे बढ़ना चाह रहा हूं। जिक्र की अनगिनत नौयतें हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जुज वक्ती जाकिर होने के बजाय कुल वक्ती जाकिर हो जाएं, क्योंकि विलायत की खिड़की उसके लिए खुलती है जो कुल वक्ती जाकिर हो जाए। और कुल वक्ती जाकिरों की तारीफ मेरा रब कुछ इन अल्फाज में करता है, आवाज आती है वल्लज़ीना अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिलन सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। एक जिंदा इंसान की तीन ही हालतें हो सकती हैं, चौथी मुमकिन नहीं। या खड़ा है, या बैठा है, या लेटा है। चौथा कोई एंगल बन सकता है? या खलोता हो सही, या बैठा हो सही, या लेटा हो सही। ठीक है, खड़ा है किसी काम काज के लिए, बैठा है थकावट दूर करने के लिए, लेटा है सोने के लिए। और मेरा रब फरमाता है वो लोग, इस ज़मीर का जो मफहूम है, माना जो तर्जुमा है, वो दसदा भाई किसी उच्चे टब्बर की गल होने लगी है। वो लोग जब मुझे ऐसा कोई शोधा बेखबर, कोई कमीना, कोई छोटे ज़र्फ वाला किसी बड़े के लिए कोई कमजोर बात कहता है ना, तो साहिब दर्द इंसान, साहिब नजर इंसान उसे उलझता नहीं, इसलिए कि उलझना हर बंदे के साथ जरूरी भी नहीं होता है। इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। तुसा हर शोधे, हर कमीने नूं सोशल मीडिया ते जवाब देता ते हुण भुगतो। मैनू मरिया वड्या दसिया सी, पुत्र कुत्ता दौड़ के आवे, उच्ची भौंक भौंके, पत्थर ना मारी और पहुंच दूर तक पर अच्छा कर सी, ते कोई ज्यादा गुस्सा कर सी, बजू ही नजर आवे तो भौंकदा आवे तो आख। मैं चूंकि तरीका यही रखना है, सोचते मैं वो मोबाइल ही रखा जिथे जनाब वाला ढकना पावे। इब्ने खुल्दून जैसे शख्स ने कहा था कि आप अपने मुखालिफ को नाकाम करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन हिकमत अमली है कि उसको इग्नोर कर दें। जो तुम लिफ्ट ही नहीं कराओगे, उन्हें वैल्यू नहीं दोगे तो कौन थोड़ा पीछा करेगा। मौला गल्लां सोचण वालियां। असां हर चंगे बंदे, भौंकण वाले ते आखण वाले हर किसी का जवाब देना जरूरी समझिया, ते हुण भुगतो। असीं तो सुकून नाल सहंदे जाके। टाउन 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 पे ये किस किस को चुप करा सो। लिहाजा तुम पहले दिन इन गल समझने वाली है, तो तुहाडे विच जितने हज़रात बैठे हो, जो 10 भी समझ गए तो मेरे वास्ते काफी हैं, क्योंकि पाकिस्तान इतने ही बाशाऊर रह गए। बाकी जनाब, अब एक बंदा खड़ा है, बैठा है, लेटा है, अल्लाह फरमाता है इसकी हालत जो भी है ये मुझे भूले हुए नहीं, ये मुझे याद रखे हुए। अब याद रखे का क्या माना है? काम जो भी कर रहा हो ख्याल परवरदिगार से जुड़ा हो। एक काम जो भी कर रहा हो अल्लाह की मर्जी और नाराजगी का इदराक हो इसको, कि मैं खड़ा हूं, जहां खड़ा हूं, जिस हैसियत में खड़ा हूं, जिस तरह खड़ा हूं, क्या इस तरह खड़े होने में मेरा रब राजी है या नाराज? इस तरह बैठने में मेरा रब राजी है या नाराज? इस तरह लेटने में मेरा रब राजी है नाराज? इस वास्ते कि आप पहलू के बल भी लेटोगे, पुश्त के बल भी लेटोगे, सीने के बल भी लेटोगे। लेटने की कोई हालत भी हो सकती है, लेकिन लेटने वाले मुसलमान ने इस बात का ख्याल रखना है कि मैं किहड़ी हालत च लम्मा पिया रब नूं चंगा लगदा। मुझे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला का एक फरमान याद आ गया, चलिए सुन लीजिए। अगर मेरे समेत किसी के पल्ले पड़ जाए तो हर रात कीमती हो जाएगी। आप फरमाते हैं जो शख्स खुश नसीब ईशा के वजू समेत साफ सुथरे पाक बिस्तर पर लेट जाए, ईशा के वजू समेत,
इशा के वजू समेत। ये तो मकसद वेले नाल सहना है। तो इशा राती 12 बजे नहीं होंगी, 9:10 से बांगा शुरू हो जाती हैं। इशा के वजू समेत। तो 12 बजे तक वजू रखना मुश्किल है, इंसान आ बशर आ, कोई फरिश्ते तो यहाँ नहीं। इशा के वजू समेत जो शख्स लेट जाए सोने के लिए और अगर मुमकिन हो तो अपना चेहरा बैतुल्ला की तरफ मोड़े। मैं जिस घर में रहता हूँ मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्लाट का रुख ही ऐसा दिया जो कि मैंने मांग मांग के ढूंढा था अल्लाह से। जिस कमरे में भी चले जाओ रुख बैतुल्ला को ही होगा। न मंजी पट चपट करनी पैंदी है, न बेड मोड़ने पैंदा। रब ने मुझे उस प्लाट का रुख ही ऐसा दिया है। मुमकिन हो तो बैतुल्ला की तरफ रुख करे और फिर दाएं पहलू लेटे, अपने सीधे बाजू का सराहना बनाए और थोड़ा सा अपने वजूद को समेटे और इसमें मोहम्मद की तस्वीर बना ले। इस हाल में सो जाए तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि इस तरह सो जाने वाले मोमिन मोमिना के लिए अल्लाह 2 फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है। और एक फरिश्ते को हुक्म होता है इसके सराहने खड़े हो जाओ, दूसरे को हुक्म होता है इसकी पांती खड़ी हो जाओ, खड़े हो जाओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला हमारा क्या काम है यहाँ? अल्लाह फरमाता है तुम इसके गुनाहों की बख्शिश मांगो मैं बख्शता रहूं, तुम इसके दर्जात की बुलंदी मांगो मैं बुलंद करता रहूं। फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक सो रहा है, इबादत नहीं कर रहा। खराटों की आवाज हम भी सुन रहे हैं और घर वाले भी सुन रहे हैं, गहरी नींद पड़ा है, गफलत की नींद। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है ये ना देखो कि सो रहा है या जाग रहा है, ये देखो कि किसकी शक्ल बना के सो रहा है। अब्दुस्तार नियाज़ी ने कहा था देख तूने आजी जरा सो गया क्या दीवाना, देख तूने आजी जरा सो गया क्या दीवाना। उनकी याद में शायद, उनकी याद में शायद आंख लग गई होगी। और जिक्र की सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे कामल और मुकम्मल हमा वक्ती तारीफ ये है कि बंदा सुबह जागे, रात को सोने से पहले हर वो काम करे जिसमें अल्लाह रसूल की रजा है और हर उस काम से बचा रहे जिसमें अल्लाह रसूल की नाराजगी है। बस अगर इस तरह चंद दिन जिएगा खुशबख्तों में लिख दिया जाएगा और रब की पनाहों में आ जाएगा। फज़कुरूनी, मुझे उम्मत के गूंगे भी सामने आ गए, मैं उनकी तर्जुमानी क्यों ना करूं? गूंगे पैदाइशी गूंगे जो ना बोल सकते हैं ना कोई तलफ़ुज़ कर सकते, क्या उनके लिए फज़कुरूनी का हुक्म नहीं? बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा ना होता तो अल्लाह तखसीस कर देता ना, गूंगे मुस्तस्ना है। ईमान वालों से बात हो, गूंगे होमन या बोलना है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, बंदियां नाल गल हो रही है, उन्हें जरूरी नहीं कि अखियां आलन या आनन। और जरा अगला एक खूबसूरत मरला मैं उसको गुजरना चाह रहा और मेरे को बाकी बात के जनाब 15 या 14 मिनट जिस में गल मुकम्मल करनी है। इधर उनके टाइम होया है कोई पता नहीं, मेरे को हो गए 1:06 बराबर है। मेहरबानी है जनाब, तवज्जो। एक आपकी जुबान है ये जो बोल रही, एक भी आंख ये है जो आपको देख रही है, मुझे देख, एक कान ये है जो माहौल को सुन रहा है और माहौल इसको सुना रहा है। ये तीनों चीजें इधर भी है। आंख भी है, कान भी है, जुबान भी है। तुसी बैठे हो नक्शबंदी मुजद्ददी खानकाह थे, एक मैं एक मौलवी जाना फकर दी खुशबू भी मैनू नसीब नहीं हुई, लेकिन बहरहाल एक बंदा गुनाहगार जिहा नाकस जिहा ते साइयां दा लंगर चूंकि मैनू पचिया अल्हम्दुलिल्लाह, इस वास्ते अजा मैं सज्जे खब्बे वाला राह नहीं तकिया। तवज्जो मेरी जान, एक अख
एक कान, एक जुबान। आपने करना है जिक्र कल्बी, जिक्र खफी। जुबान हो जाएगी चुप, जुबान हो जाएगी साकत, फिर जिक्र कौन करेगा? और तवज्जो चाहिए। हजरत पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं, सब बेअदब लोग नहीं, असं पूरे अदब नाल उन्हें प्रोटोकॉल देंगे, लेकिन तुम वेले तू पहले ना फड़को, आन दे इंशाल्लाह। जो तू नजर आएंगे मैं इंशाल्लाह बेटा हो जाना। तवज्जो तवज्जो मेरी। ये तुम जो जिक्र कल्बी करना है तो अल्लाह की आवाज आएगी तो वो आखोगे ना, वो दी आवाज आएगी तो अल्लाह आखोगे ना। तो जो जुबान चुप है तो ये अल्लाह किस आख्या है? जो जुबान खामोश है तो वो आखने वाला कौन है? तो जे ए जुबान चुप है तो फिर एजार दे कान तक आवाज कौन पहुंचती है? अल्लाह कह के फिर वो आखोगे ना, वो आख के फिर अल्लाह आखोगे। तो हम तुसी पूछो जी जनाब, अगर ये अंदर दी जुबान बोलती है पई ते अंदर वाले कान किस तरह सुन देन? मेरे को बैठा सी बच्चा, उन्हें लाया सी मोबाइल, मैनू क्या, मैं क्या पुत्र यार रोला बंद कर, तो या इथों कमरा छोड़ दे, मैनू सौण दे, मेहरबानी कर, मैं बुढ़ा आदमी हाँ, सुबह उठना भी है। उन्होंने कहा अबू जी कोई गल नहीं, मैं बिस्तर भी ना छोड़ता, कमरा छोड़ता, थे एसी लगा, मैनू बड़ा मजा आ रहा है, मैं इसकी आवाज बंद कर देना। उन्हें जनाब कड़ी एक तार गई, ओदे ठोकी, हैंड फ्री, ओदे ठुकदी गई, वो जितना रोला सी वो अंदर बंद होकर उस तार के जरिए इत्थे पहुंच गया। गोरे दी बनाई हैंड फ्री, सारा रोला अंदरों अंदर, अंदरों अंदर, बाहरों बाहर क्रॉस करके उधर पहुंचा छोड़े, तो तेरे अंदर वाला रोला तेरे अंदर वाले कान तू पास होकर इधर आ गया, तो रोले क्यों पै गया? मैंने उन आंखों वालों को भी देखा सारी जिंदगी जो मुझे घूर घूर के देखते रहे, खुश होकर देखते रहे, और उनके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट ना आई। मैंने उन नाबीनों को भी देखा जो मेरे सामने बैठे थे, उन्हें दिखाई तो कुछ ना दे रहा था, लेकिन वो मचल भी रहे थे, झूम भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। मैं सोचता रहा इन्हें क्या नजर आ रहा है। तो मैं अभी आपकी टेंशन दूर कर देता हूं। जिसने मदीना पाक देखा हुआ है जरा दिल से देख रखा है, फोटोआं तो बगैर, हर पैसे सेल्फी ज नहीं बने रहे हो, मदीना याद है किस तरह का है। तो जे वेखना चाहते हो तो इत्थे मसीती विच बैठिया बैठिया अखियां बंद करो, मदीना सामने ना आया तो मैं इत्थे ही हां, तो जे खुलियां रखोगे तो भावें डिग्री तक बैठे रहा, मदीना नहीं दिसना। तो जे जाहिर दा शटर डाउन करें तो अंदर वाला फंक्शनल हो जाता ही। तो फिर तेनों परेशानी केड़ी है फिर इन अखियां नूं बाल कराने च? लिहाजा जिक्र आपकी जुबान भी करे, लेकिन जाहिर व बातन की जिक्र आपकी आंखें भी करें। और आंखों का जिक्र क्या है कि उसकी बारगाह का हया हो, उसकी बारगाह का ख्याल हो, उसकी मर्जी पे नजर हो, उसकी रजा की तरफ निगाह हो। और जिक्र आंखों का क्या है कि रसूलुल्लाह की वफा उसकी आंखों में हो, हुजूर की बारगाह का हया उसकी आंखों में हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को ढूंढती हुई रहे वो आंखें, और हुजूर की इत्तिबा के जो निशानात हैं उनको तलाश करती रहे वो आंखें। तो जदों तेरे आज़ाए ज़ारी नूं भी जिक्र मिल गया ते आज़ाए बातनी नूं भी जिक्र मिल गया, ते हर इबादत में तेनों रब दी याद नसीब हो गई, तो फिर तू ज़ाकिरे कामिल बन गए। और जदों ज़ाकिरे कामिल बने तो हुण तेरे वास्ते उम्मीद है कि रब दी विलायत ते मुहब्बत ते प्यार दा दरवाजा खुले। और जदों प्यार दा दरवाजा खुले तो फिर एक गल सुनदा चला जा, उर्स दौलत के जोर पे नहीं होते, उर्स शोहरत के जोर पे भी नहीं होते, उर्स उनके होते हैं जो अल्लाह के रसूल की और अल्लाह की वफा में जीते हैं और वफा में मरते हैं। मैं दर्जनों ऐसे औलिया अल्लाह के उर्सों पे जाना मुझे नसीब है मुसलसल, कि जिनकी आल औलाद कोई नहीं, उन्होंने सदियां बीत गई, उन्हें शादियां नहीं की, आगे नस्ल ही नहीं। अहले ईमान को अल्लाह ने पाबंद कर रखा है। लिहाजा ये बात भी ज़हन से निकालो, ये किसी हिंदू की सोच हो सकती है कि पुत्र होने ते ना चल सी, नहीं रब दा करम होते ना चल पैंदा। फिर बोलो फिर बोलो फिर बोलो। सोने रब ने अपने पाक नबी दे तीनों सके शहजादे वापस लैके, जिन्हें कोई हिकमतां सन, कुछ वजूहात सन, नबी पाक दी इज्जत ते अजमत ते शान खत्म नबूवत दा तकाजा सी। अल्लाह ने धीयां भी त्रै अलग करके ते चौथी धी नूं नबी दी नस्ल दा वारिस बना के कयामत तक नबी नूं साहिबे नस्ल बना के दस चढ़िया। गल धीयां पुत्रां दी नहीं, गल उहदी मेहरबानी दी है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, चलती सांसें रब फरमाता है मेरे हवाले करो, तुम्हें मौत आनी है, तुम्हें ज़वाल आना है, तुमने मर जाना है,
और मैं रब ज़वाल से भी पाक हूँ, फना होने से भी पाक हूँ, मर जाने से भी पाक हूँ। और जब तुम मुझे याद करोगे और याद नीयत अच्छी लेके करोगे, मेरी मोहब्बत लेके करोगे, मेरा प्यार लेके करोगे, मेरी बागा का हया लेके करोगे, तो अज़कुरुकुम, फिर मैं तुम्हारा जिक्र अपनी शान के लायक फरमाऊँगा। तो जने जदी तारीफ वज़ीर आज़म करे वो जना पूरे मुल्क सिर चुक के टुरदा है, तो फिर ओदी क्या बात है जिदी तारीफ परवरदिगार कर रहा हो। एक निक्का सौदा नहीं जिक्र करना अल्लाह का, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एजाज है। दर्जनों ऐसे औलिया अल्लाह हैं जिनका ये कहना है कि हमें पता है कि हमारा रब हमें कब याद फरमाता है। और जब उनसे ये पूछा गया मुझ जैसे बेखबरों की तरफ से कि सुनिया रब दी ज़ात भी गैब है ते सिफात भी गैब ने, तो जनाब नूं किस तरह पता चल जाता है कि उस तुहानूं किस तरह याद किया, तो कदों याद किया? फरमाया चले हो, उसका ऐलान कोई नहीं कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो हम जब अपने रब को याद करते हैं तो उस वक्त हमें याद करता है ना। वशकुरूली, और मेरी नेमतों का शुक्र बजा लाओ। वला तकफुरून, अकड़खानियां छोड़ दो, तकब्बर छोड़ दो, गफलतां छोड़ दो, नाशुक्रियां छोड़ दो, बंदियां आला काम करो, बंदियां आला डंगरां आला नहीं, बंदियां आला काम करो। मेरिया नेमतां दा शुक्र बजा लाओ। तो शुक्र दा भी एक ते उर्फ विच है ना जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सानू कमली वाले दसिया वा अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है, ये शुक्र नहीं। शुक्र के वे या अल्लाह तेरा शुक्र, ये भी कलेमाते शुक्र नहीं, शुक्र नहीं। शुक्र है वे कि रब दी रजा में जिया जाए, रूह शुक्र है वे कि उसकी इत्तिबा जिंदा रहा जाए। आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी में जिंदा रहा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी इस हाज़री को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। क्योंकि अब जो कैफियत है माहौल की, उसमें मेरे लिए मजीद कुछ गुफ्तगू जारी रखना मुनासिब नहीं है, और मुश्किल भी हो रहा है मेरे लिए ज़हनी तौर पर कि आप चूँकि इंतज़ार में हैं, आपकी तवज्जो अब दरवाजे की तरफ है, क्या पीर क्या मुरीद सारे। तो इसलिए मैं अब अपनी गुफ्तगू को यहाँ रोकता हूँ, और हज़रत का जो हुक्म था उसका कहीं करीना तो नहीं बना, मैं ज़रा गुफ्तगू से हट के वो शेर सुना देता हूँ। कदर नबी दा की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सौगे विच मदीने, ओ कदर पानी दा मछली जाने, जाने लोको मछली जाने, तो या जाने मुर्गा भी। कदर नबी दा सोना अल्लाह जाने, तो या जानन असहाबी।